जय छठी मैया। छठी मैया कौन है? छठ महापर्व पर क्यों होती है छठी मैया के साथ सूर्य देव की पूजा? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आइए आज हम जानते हैं इसी विषय में विस्तार से। छठ महापर्व बिहार का प्रमुख त्यौहार है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उड़ीसा के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। हालांकि अब पूरे देश भर में लोग छठ महापर्व मनाते हैं। छठ महापर्व अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। यह दिवाली के बाद मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा में नहाए खाए, खरना पूजन, संध्या अर्घ और उषा अर्घ अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी मैया यानी कि षष्ठी देवी की पूजा होती है। छठ पूजा का पर्व संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान को सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। उन्हें अर्घ देकर आभार प्रकट किया जाता है। इस साल 2025 में छठ महापर्व का आरंभ 25 अक्टूबर से हो रही है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया के साथ साथ सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ के दौरान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। साथ ही जीवन में खुशहाली और दीर्घायु प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य देव को दिया जाता है अर्घ। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांट दिया था। प्राकृतिक देवी को जो 6ठा भाग था वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ के 6ठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके 6ठे अंश को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है छठी मैया के साथ? ऐसा मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती है और बच्चों की रक्षा करती है। आइए अब सुनते हैं छठ पर्व से जुड़ी कथाएं। छठ पर्व की जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसका नाम प्रियव्रत था, जिनके कोई संतान नहीं थी। इसके बाद महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ का प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह मरी हुई थी। राजा प्रियव्रत बच्चे के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उस वक्त ही वहां देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें और बाकी लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। संतान की इच्छा रखकर राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान की कामना के लिए छठ पूजा की जाने लगी। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने को कहा था। द्रौपदी ने छठ का व्रत किया और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। अन्य मान्यता के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने 14 वर्ष वनवास के बाद रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए मुंगेर में सूर्य पूजा की थी।